तो जगदीश रवानी भी टाइगर में आते हैं क्या? ओरिजिनल टाइगर है। अच्छा, ओरिजिनल टाइगर ही है भैया। शहर में लोग टाइगर को देखते हैं तो या तो उसको चिड़ियाखाना को सौंप देते हैं, या अगर ज़्यादा हुआ आदमखोर टाइगर हो गया तो पुलिस को खबर करके गोली मरवा। आनंद महतो जी खा रहे थे तो 1,10,000 वोट मात्र मिला था। क्या 1,10,000 वोट से जगदीश रवानी जी जीत जाएंगे? उससे ज़्यादा लागे, 1 गुना 3 गुना ज़्यादा लागे उनका, क्योंकि उसमें लाल पार्टी लड़ रहे हैं, हजारों उसमें समर्थन में, उसमें ये थोड़ी है। बीजेपी बोल रहा है कि हम 5 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे। कांग्रेस अलग दावा कर रहा है 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। तो पता चलेगा 4 तारीख को। अच्छा नन्हे जी, ये बतलाइए कि अभी धनबाद में लोकसभा का तापमान बढ़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मौसम का भी तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम भी जो जिस तरीके से गर्मी के कारण तपिश सूर्य का बढ़ा हुआ है, और रही राजनीतिक बात तो चुनाव है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तापमान बढ़ा हुआ है। चुनाव है, चर्चाएं होती है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई रहती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चर्चा होती है तो उसको आप तापमान बढ़ा हुआ कह सकते हैं अपने भाषा में, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि चूँकि कोयला क्षेत्र होने के कारण राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ 365 दिन चालू रहती है, कम या ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जातीय ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तेली समाज में धुलू मतों के साथ में जुड़ रहा है, और राजपूत समाज जो ये अनुपमा सिंह के साथ में जुड़ रहा है। ऐसा क्या आपको लग रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जातीय ध्रुवीकरण कब नहीं हुआ है? कब चुनाव में बिना जातीय ध्रुवीकरण के चुनाव हुआ है धनबाद में? जरा हमको बता दें। हमको याद है, हमारी तो उम्र आपसे कम है, मुझे याद है 1984 का चुनाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीदवार थे शंकरदयाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे समरेश सिंह, और जनता पार्टी के उम्मीदवार थे सूरजदेव सिंह। उस समय विधायक हुआ करते थे, और समरेश दादा भी विधायक थे। शंकरदयाल बाबू भी उस समय तोपचाची विधानसभा का विधायक हुआ करते थे। AK राय साहब लड़े थे। तो जातीय ध्रुवीकरण तो हर एक चुनाव में होता है, लोकसभा चुनाव ही क्यों, विधानसभा में भी जातीय ध्रुवीकरण होता है। मेयर और आपका ग्राम पंचायत जिला परिषद के चुनाव में भी जातीय ध्रुवीकरण होता है, हर एक बार होता है। और धनबाद ही अछूता थोड़ी है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जातीय ध्रुवीकरण पर चुनाव होता है। कोई नई बात थोड़ी है। हम तो जब से होश संभाले हैं देखते हैं कि हर एक चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण होता है, कोई नई बात नहीं है। धनबाद में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए धनबाद में एक मुद्दा तो रहेगा कि जिस तरह से कोयला सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे धनबाद के कोयला से दिल्ली का अंधियारा दूर होता है, और हमारे यहाँ धनबाद में युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरा है, अंधकारमय है। तो ये चिराग तले जो अंधेरा है, इस बार तो मुद्दा रहेगा चुनाव में, और ये होना चाहिए कि यहाँ के कोयला से दिल्ली में रोशनी होगा, और यहाँ के युवा रोजगार के लिए तरसेंगे। और रोजगार के नाम पर तो यहाँ के नेता युवाओं के हाथ में गोली और बम पकड़ा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पर कब्जा करने के लिए गोली और बम चलाओ, और 10,000 दिहाड़ी पर गोली बम चलाने, अपराधी बनने के लिए यहाँ के युवा तैयार हैं। तो ये मुद्दा इस बार जरूर रहेगा। ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की कहीं ना कहीं पॉलिसी में खामियां हैं, जिस कारण ये स्थिति हुई है। यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़ा है। मासद से जगदीश रवानी जी, और जयराम महतो के पार्टी बाल अंसारी जी खड़ा है, कांग्रेस से अनुपमा सिंह खड़ी हैं, और भाजपा से धुलू महतो जी खड़े हैं। इन चारों में आपको कौन सबसे अच्छे कैंडिडेट लग रहा है? देखिए अभी 4 कैंडिडेट का जो आप बात बोले, आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू होने का नोटिफिकेशन हुआ है। अभी नाम वापसी के तिथि तक ये स्पष्ट होगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। ये 4 नाम जो प्रमुख घोषणा हो गए हैं, धुलू महतो जी का, अनुपमा सिंह जी का, इखलाक अंसारी का, जगदीश रवानी का, ये चूँकि दलगत आधार पर दलों ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। अभी कौन कौन उम्मीदवार और आता है, अभी सरजू राय जी का भी घोषणा हुआ था। ये सारे उम्मीदवार आने के बाद
जब सारे पहलवान अखाड़े में आ जाएंगे तब ना हम लोग फैसला करेंगे कि कौन मजबूत पहलवान है, कौन अच्छा पहलवान। जनता को कौन पसंद आ जाएगा ये आप जानते हैं। जब झारखंड का मुख्यमंत्री निर्दलीय विधायक बन सकता है तो धनबाद का लोकसभा चुनाव में निर्दलीय क्यों नहीं पसंद बन सकता है। इसलिए ये अभी ये सवाल जो है आपका प्रासंगिक नहीं है। ये नाम वापसी के तिथि के दिन पूछिएगा कि फलाने फलाने उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे देखिए, मेरा जो अपना समझ है, मेरी जितनी राजनीतिक सूझबूझ है, यहाँ पर चुनाव दो ध्रुवीय होने वाला है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई होगी, यानी राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ हावी रहेगा। देखिए धनबाद जो है, मुझे याद है रवि रंजन भैया कि राजनीतिक जितनी जानकारी है मेरे पास, 1984 के चुनाव से लेकर अभी तक जो जितने भी चुनाव हुए मैंने बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है। यहाँ चुनाव में जो जातीय ध्रुवीकरण की बात करते हैं या जो अन्य मुद्दों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जितने भी चुनाव हुए धनबाद के लोकसभा के चुनाव में हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहे। लेकिन लोगों में ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ धनबाद में दो टाइगर खड़े हैं, टाइगर जयराम, टाइगर ढुलू महतो। टाइगर का यहाँ कोई काम नहीं है। धनबाद लोकसभा बड़ी शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ के मतदाता बड़े शांति प्रिय हैं। आप याद कीजिएगा, इतिहास उठा के देखिए, यहाँ आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। टाइगर का यहाँ शहर में कोई काम नहीं है। शहर में लोग टाइगर को देखते हैं तो या तो उसको चिड़ियाखाना को सौंप देते हैं, या अगर ज़्यादा हुआ आदमखोर टाइगर हो गया तो पुलिस को खबर करके गोली मरवा देते हैं। तो टाइगर का काम जंगल में है, शहर में टाइगर का कोई काम नहीं। टाइगर तो दो ही बोला जाता है ना, एक ढुलू महतो, टाइगर ढुलू महतो और टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो का नाम अभी कहाँ है इसमें? जयराम महतो का यहाँ अधिक खड़ा है, यहाँ लोकसभा में उसका प्रत्याशी खड़ा है। खड़ा तो उनका अभी नया प्रत्याशी को तय किया, उसका भी प्रत्याशी कोई अभी दम नहीं। इकबाल अंसारी जो है गोविंदपुर का रहने, जगदीश रवानी या ढुलू महतो, ये दो में ही टक्कर है। बस कोई टक्कर में नहीं। जगदीश रवानी भी टाइगर में आते हैं क्या? ओरिजिनल टाइगर है। अच्छा, ओरिजिनल टाइगर ही है भैया। तो क्या इनका क्या पोजीशन है? क्या एकदम टक्कर में एकदम है। मासस का ऐसा बतलाया जा रहा है कि अगले बार में आनंद महतो जी खड़े थे तो 1,10,000 वोट मात्र मिला था। क्या 1,10,000 वोट से जगदीश रवानी जी जीत जाएंगे? उससे ज़्यादा लागे, 3 गुना ज़्यादा लागे उनका, क्योंकि उसमें लाल पार्टी लड़ रहे हैं, हजारों उसमें समर्थन में, उसमें ये थोड़ी है। बीजेपी बोल रहा है कि हम 5 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे। कांग्रेस अलग दावा कर रहा है कि हम 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। तो पता चलेगा 4 तारीख को। तो बहुत कुछ बोल रहा है, बोलने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना। आपका नाम? मेरा नाम है विनोद चंद्रवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।